हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सी शार्प के कंप्लीट कोर्स में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको सी शार्प में फोर लूप के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर लूप को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले लूप के बारे में समझेंगे कि लूप होता क्या है। तो लूप हम यूज़ करते हैं रिपीटेशन के लिए। जब कभी भी हमें कोई चीज़ रिपीट करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? लूप यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे? कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप हेलो वर्ड लिखोगे, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप हेलो वर्ड लिखोगे और इसी तरीके से ये स्टेटमेंट 10 बार लिखोगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि आपने हेलो वर्ड 50 बार प्रिंट करना है तो आप लोग क्या करोगे? ये स्टेटमेंट 50 बार लिखोगे, जो कि एक किस्म का टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रही है और ये काम हम लूप की मदद से आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमने 1 से लेकर 50 तक 100 तक या कोई मतलब है कि जितने भी हमने गिनती कोई प्रिंट करनी होती है तो उसके लिए भी हम लूप यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट का एरे है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के नेम स्टोर हैं और अगर हम उन स्टूडेंट के नेम को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम लूप की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा लूप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट को। लूपिंग इज कंटिन्यूली रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच। जो लूपिंग होता है, जो लूपिंग स्टेटमेंट होता है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इट हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। लूप का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। इफ इट डज नॉट हैव एन एंडिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। अगर किसी लूप का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट लूप कहलाएगा। यानी इनफाइनाइट लूप से मुराद यह है कि लूप चलता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। सी शार्प में मुख्तलिफ किस्म के लूप अवेलेबल हैं। फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। हम सबसे पहले फोर लूप को डिस्कस करेंगे, वाइल लूप को डिस्कस करेंगे, डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। फॉर ईच लूप को हम जब एरे पढ़ेंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि फॉर ईच लूप एरे के साथ और कलेक्शन के साथ यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। द फोर की वर्ड इंडिकेट्स अ लूप इन सी शार्प। जो फोर का की वर्ड है वो सी शार्प में लूप को इंडिकेट करता है। द फोर लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली until the specified condition return false। जो फोर लूप है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कंटिन्यूसली यानी उसे रिपीट करता रहता है। यानी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है। सबसे पहले फोर का कीवर्ड आएगा, उसके बाद पैरेंथेसिस में इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद सेमीकोलन, फिर कंडीशन आएगी, फिर सेमीकोलन, फिर आइटरेटर यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा और करली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होगा। हाउ फोर लूप वर्क्स। तो फोर लूप किस तरीके से वर्क करता है तो ये देखें। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है? इनिशियलाइजेशन है। सी शार्प फोर लूप हैज 3 स्टेटमेंट्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड आइटरेटर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। तो देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या है? इनिशियलाइजेशन है, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? कंडीशन है और स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? आइटरेटर है यानी आइटरेशन है। तो ये सब किससे सेपरेट हो रहे हैं? सेमीकोलन से। आप यहां पे देख सकते हैं सेमीकोलन से सेपरेट हो रहे हैं। द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड at first and only once, hence the variable is usually declared and initialized। यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट होती है वो पहली बार और सिर्फ एक ही बार क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है और यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल को क्या करते हैं? डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। देन द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड। उसके बाद कंडीशन क्या होती है? एवेल्यूएट होती है और ये कंडीशन क्या होती है? एक बुलियन एक्सप्रेशन होती है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। इफ द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड टू ट्रू, अगर हमारे पास जो ये कंडीशन है अगर ये ट्रू होगी तो क्या होगा? द स्टेटमेंट इनसाइड द फोर लूप आर एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फोर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। देन द आइटरेटर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड विच यूजुअली चेंजेस द वैल्यू ऑफ द इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो फोर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो आइटरेशन होगी यानी जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो क्या होगा? वो उसकी वैल्यू चेंज होगी। अगेन द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर
आइट्रेशन होगी और ये उस वक्त तक कंडीशन मतलब है कि ये आइट्रेशन होते रहेगी, लूप चलता रहेगा जब तक द प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द कंडीशन इज एवेल्युएटेड टू फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, इफ द कंडीशन इज एवेल्युएटेड टू फॉल्स द फॉर लूप टर्मिनेट्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमने देखें 1 से लेकर 5 तक हम गिनती प्रिंट कर रहे हैं, तो देखें इनिशियलाइजेशन यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी फॉर लूप 1 से स्टार्ट होगा और कंडीशन क्या दी हुई है कि 5 तक चलना चाहिए, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 5 तक या 5 से लेस तक। तो देखें i इज इक्वल टू 1, 1 क्या 5 से लेस है, यस, तो ये क्या हुई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे C# फॉर लूप आइट्रेशन और i की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 क्या 5 से लेस देन और इक्वल है, यस, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकंड आइट्रेशन प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन, फिर i की वैल्यू 4, फिर i की वैल्यू 5। तो 5 बार यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे i की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि 6 ना 5 से छोटा है ना 5 के इक्वल है, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो पे आते हैं और इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इसी को मैं देखें, सबसे पहले अगर इसको मैं 5 बार प्रिंट करना चाहूँगा, तो अगर मैं इसको इस तरह प्रिंट करता हूँ तो देखें तो कितना टाइम लग रहा है, और उसके साथ साथ एक हमारा जो कोडिंग है वो ज़्यादा जगह भी ले रही है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, आप देखें हेलो वर्ल्ड 5 टाइम आ गया। अगर इसको मैं 10 बार प्रिंट करना चाहूँगा तो मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। तो ये काम मैं आसानी से फॉर लूप की मदद से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आएगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर इंट i इज इक्वल टू, जो हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, तो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। आप 1 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। फिर i इज़ लेस देन 5, ये हमारे पास कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेमी कॉलन, और यहाँ पे फिर मैं इंक्रीमेंट दूंगा, जो हमारे पास आइट्रेशन पार्ट होगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास जो हेलो वर्ड है वो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 5 बार। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड कितनी बार प्रिंट हो गया, 5 दफ़ा। अगर मुझे 10 बार प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से कंडीशन चेंज करके 10 लिख दूंगा। तो हमारे पास ये आप देखें ये 10 बार प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 100 बार प्रिंट करना है तो यहाँ पे 100 लिख दूंगा। देखिए कंडीशन 0 से स्टार्ट होगी और 99 तक चलेगी, क्योंकि 100 पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो 0 से लेकर 99 तक कितना होता है, 100 होता है, तो 100 बार चलेगा ये हमारे पास। तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं गिनती प्रिंट करना चाहता हूँ 1 से लेके 100 तक। तो चलिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 1 से हमने स्टार्ट करनी है और कहाँ तक प्रिंट करनी है, 100 तक। तो हमारे पास देखें सबसे पहले ये पार्ट है इनिशियलाइजेशन। हमने इनिशियलाइज कर लिया 1 से, कहाँ तक चलनी चाहिए हमारे पास, यानी लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 100 तक। तो आई की वैल्यू या तो लेस देन हो 100 या इक्वल टू 100। तो आई की वैल्यू यानी 100 से लेस या इक्वल होनी चाहिए, यानी आई की वैल्यू 100 तक होनी चाहिए। उसके बाद ये इंक्रीमेंट है, यानी आइट्रेशन है, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास देखें 1 से लेके 100 तक हमने गिनती प्रिंट कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर लूप समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे, फिर डू व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे, फिर हम इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।